कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपना जो पाठ पठन चल रहा था हमारा प्राकृतिक चिकित्सा में देखिए आज हम बात कर रहे हैं आहार चिकित्सा के बारे में कि आहार चिकित्सा किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए आहार यानी खाने पीने के आधार पर खाने पीने के हम सही अच्छे तरीके से नियमों का पालन करते हैं तो हमारे को कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती। इसके अंदर देखिए आज हम पढ़ते हैं आहार चिकित्सा यानी भोजन से भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो आहार यानी खान पान की चिकित्सा को हम कैसे अपना सकते हैं। इसके अंदर देखिए इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार भोजन ही चिकित्सा है, यानी हम ऐसा भोजन लें जिससे हमारा इलाज उसके हमारे द्वारा लिए जाने वाले आहार पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। इस कारण भोजन संतुलित, सुपाच्य यानी अच्छी तरीके से पचने वाला और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए और ताजे मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार भोजन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए, उसके अंदर सभी तत्वों का समावेश होना चाहिए, भोजन सुपाच्य होना चाहिए और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें मौसमी फलों का प्रयोग करना चाहिए, पत्तेदार हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और अंकुरित अनाज का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। देखिए इसके अंदर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला भाग है निष्कर्ष आहार। इसमें सम्मिलित है नींबू का रस, नारियल पानी, वनस्पतियों का रस, छाछ, गेहूं की घास का रस आदि। ये शरीर में मौजूद विकारी तत्वों को बाहर निकालने का काम करते हैं, इसीलिए इसको निष्कर्षक आहार कहते हैं। निष्कर्षक आहार जो नींबू का रस, नारियल पानी, वनस्पतियों का रस, जूस वगैरह, छाछ है ना, गेहूं की पत्तियों का जो रस वगैरह होता है उसका। दूसरा है सुखदायक आहार। इसमें सम्मिलित है फल, सलाद, उबली सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि। ये शरीर को विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तीसरा देखिए है रचनात्मक आहार। इस रचनात्मक आहार के अंदर हम आटा, चावल, दाल, दूध, दही आदि इनका प्रयोग करते हैं और ये शरीर को मुख्य पोषण प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने भोजन को 3 भागों में बांटा है, निष्कर्षक आहार, सुखदायक आहार और रचनात्मक आहार। तो इस तरह से हमें आप दूसरे देखिए उपवास चिकित्सा यानी हम जो व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, उससे भी हमारे शरीर की चिकित्सा होती है। तो उसके अंदर देखिए क्या आपको पता है कि उपवास के द्वारा भी चिकित्सा होती है। उपवास का अर्थ है स्वेच्छा से कुछ समयावधि के लिए भोजन, पेय और या दोनों का परहेज करना या त्याग करना, यह उपवास चिकित्सा कहलाते हैं। उपवास यानी पानी, फलों या सब्जियों के रस के साथ हो सकता है। सबसे अच्छी, सुरक्षित और प्रभावी विधि है नींबू के रस के साथ उपवास करना चाहिए। उपवास की अवधि रोग और उसकी प्रबलता के आधार पर निर्धारित होती है। देखिए इससे शरीर में संचित अपशिष्ट का निष्कर्षण होता है। उपवास में इंसुलिन पर नियंत्रण होता है तथा चयापचय प्रक्रिया में सुधार होता है, यानी हमारी पाचन क्रिया में सुधार होता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। उपवास के दौरान शरीर में संचित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और नष्ट करने की प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए व्यक्ति को अधिक से अधिक मानसिक और शारीरिक विश्राम करना चाहिए। उपवास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे समाप्त कैसे किया जाता है। तो देखिए उपवास समाप्त करने के बाद अधिक नहीं खाएं, जो भी खाएं चबाकर और धीरे धीरे खाएं और भोजन की मात्रा भी क्रमिक रूप से ही बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात है उपवास हमेशा योग्य और प्रशिक्षित चिकित्सक की देखरेख में करें, यानी डाइटिंग जो लोग करते हैं उस डाइटिंग की बात यहाँ पर की गई है। तो आज आप इसके अंदर इतना ही, यानी 2 आहार पद्धतियां हैं। उसके अंदर पहली थी आपकी आहार चिकित्सा के अंदर आहार पद्धति थी, आहार पद्धति के साथ साथ दूसरी पद्धति है आपकी उपवास पद्धति। तो इन दोनों को आप पढ़ेंगे, इनमें से आहार वाले को इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगले वीडियो में हम अगली चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।